दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु आपके घर को खुशियों से भर देते हैं। इस व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्टों से निजात मिलती है। ये व्रत अगले रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है। पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर होगा। इसका समापन 21 जनवरी को रात में 7:26 पर होगा। इसलिए पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इसका पारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 पर होगा। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ योग में होगी। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहेगा। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, जानिए। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से समझ में आता है कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। पहली श्रावण मास में आती है और दूसरी पुत्रदा एकादशी पौष मास में आती है। इस एकादशी का व्रत इन दंपतियों के लिए खास माना गया है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी साबित होती है। लेकिन इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और उपाय। आइए अब हम जानते हैं इस नियम को जो हमें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्रोधित हो सकते हैं और जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो नवमी तिथि को ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लें या पौधे के निकट गिरे पत्तों को धोकर भोग में अर्पित करें। इस दिन तुलसी का स्पर्श करना भी निषेध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस विशेष दिन पर घर के ईशान कोण और पूजा घर को मुख्य रूप से साफ रखें और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन चावल अथवा तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस विशेष दिन पर मांस और मदिरा का सेवन भी वर्जित है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू के कारण छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है,
जिसके कारण व्यक्ति जीव हत्या के पाप का भागीदार हो सकता है। इसलिए इस विशेष दिन पर घर की साफ सफाई सावधानी से करें।